एक पहाड़ी पर एक स्कूल था, बहुत पुराना और सारा धूसर। उसकी दीवारों पर सूखी बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे कोई कंकाल अपनी उंगलियां फैलाए खड़ा हो। बच्चे इसे फुसफुसाते पाइंस बुलाते थे, लेकिन पेड़ों की वजह से नहीं। ये नाम तो हवा ने दिया था। टूटी खिड़कियों और खाली कमरों में हवा ऐसे घूमती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या रो रहा हो। कई पीढ़ियों के बच्चे इस स्कूल में पीआईएच चुके थे। अब ये खाली पड़ा था, बिल्कुल सुनसान। कुछ लोग कहते थे कि शहर के पास इसे चलाने के पैसे नहीं थे। बाकी लोग सच्चाई जानते थे, कहानियां जानते थे। वो कहते थे कि इस स्कूल में भूत हैं। कहते थे कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। खाली कमरों से उनकी फुसफुसाहट, अंधेरे गलियारों में उनकी गूंज, और कभी-कभी देर रात दूर से घंटी की आवाज भी आती थी। भूतिया स्कूल? मैक्स हंस पड़ा। यह तो बस कहानी है। हाँ, एरिन ने कहा, हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो कांप रही थी। यह पुराना स्कूल डरावना जरूर लगता था, बस एक कहानी। वो स्कूल के मैदान के किनारे पर खड़े थे और एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे पास जाने की। गर्मी की छुट्टियां थीं और वो बोर हो रहे थे। कहानियों और रहस्यों से भरा ये पुराना स्कूल टाइम पास करने का बढ़िया तरीका लग रहा था। माइकल भी था उनके साथ। वो शांत रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें डर और उत्सुकता से बड़ी हुई थीं। उसी को वो पुराना अखबार मिला था जिसमें इस स्कूल के बारे में लिखा था। उसमें एक टीचर के गायब होने की बात थी जो कई साल पहले हुआ था। वो चुपके से स्कूल के अंदर घुसे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। हवा बिल्कुल शांत और भारी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। सुनाई दिया? एरिन ने फुसफुसाते हुए पूछा। अंदर से एक धीमी धुन सुनाई दे रही थी। यह पियानो था, धीमा, गमगीन और बहुत सुंदर। वो आवाज की तरफ खींचे चले गए। एक धूल भरी खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। पियानो बजाने वाली जगह खाली थी, लेकिन पियानो की कीज अपने आप बज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दबा रहा हो। संगीत तेज होता गया, पूरी हवा में गूंजने लगा। एरिन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। भागो! वो धूल भरे गलियारों में दौड़ पड़े। उनकी कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो पुरानी लाइब्रेरी में नहीं पहुंच गए। अंधेरा और सन्नाटा था, पुरानी किताबों और धूल की गंध से भरा हुआ। उन्होंने अपनी सांसों को थामा। उनकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे के साथ घुल रही थीं। लाइब्रेरी बर्बाद हालत में थी। जमीन पर किताबें बिखरी पड़ी थीं। उनके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। और सबसे आखिर में उन्होंने उसे देखा। एक दरवाजा, एक भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला था। मैक्स, क्या लगता है इसके पीछे क्या होगा? मैक्स ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने लगभग सारा स्कूल देख लिया था, लेकिन यह दरवाजा अब तक एक रहस्य ही था। ये इकलौता कमरा था जो बंद था। उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उन्हें जानना था, उन्हें देखना था कि इस पुराने स्कूल में कौन से राज छुपे हैं। उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में चाबी मिल गई। धूल से भरे कागजों के नीचे एक दराज में छुपी हुई। कांपते हाथों से वो वापस लाइब्रेरी आए और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आवाज आई और एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे उतर रही थी। तहखाने से आने वाली हवा ठंडी, नमी वाली और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तहखाना अंधेरे और धूल का जाल था। पुरानी मेजें और कुर्सियां बेतरतीब ढंग से पड़ी थीं, जैसे समवन जल्दी में उन्हें छोड़कर चला गया हो। और तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। दीवार पर सूखे हुए खून से लिखा हुआ था, खबरदार। एक ठंडे हाथ ने एरिन के कंधे पर हाथ रखा। वो चीख पड़ी और घूमकर देखा तो सामने मैक्स था। मैक्स, तुम क्या कर रही हो? मैक्स ने पूछा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। और तुम चीख क्यों रही हो? एरिन ने चारों तरफ देखा। तहखाना गायब था। वो लिखावट गायब थी। वो वापस लाइब्रेरी में थी, बंद दरवाजे के सामने खड़ी। माइकल मैक्स के बगल में खड़ा था और वो भी उतना ही डरा हुआ और हैरान लग रहा था जितना उसे हो रहा था। एरिन, क्या हुआ?
एरिन ने हकलाते हुए कहा। वो तहखाना, वो लिखावट। अचानक हवा ठंडी हो गई। फूंदी की हल्की सी गंध कमरे में फैल गई और एरिन को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके गाल को छू लिया हो। उसने मैक्स और माइकल की तरफ देखा। उनकी आंखें दहशत से बड़ी हो गई थीं। उन्होंने भी महसूस किया था। मैक्स, चलो यहां से निकलते हैं, मैक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। उन्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लाइब्रेरी से भाग निकले, स्कूल के खाली गलियारों में दौड़ते हुए। उनकी कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। वो धूप में बाहर निकले और हांफते हुए सांस लेने लगे। उनके दिल देर छाती में जोरों से धड़क रहे थे। वो फिर कभी फुसफुसाते पाइंस नहीं गए, लेकिन कभी कभी देर रात जब हवा तेज चल रही होती थी तो एरिन को लगता था कि उसे पियानो की धीमी आवाज सुनाई दे रही है और उसे तहखाने की दीवार पर लिखा वो पैगाम याद आ जाता था। उस रहस्य की याद दिलाता था जो इस पुराने स्कूल के दिल में दफन था। कुछ रहस्य, उसने महसूस किया, दफन रहना ही बेहतर होता है।